नमस्कार। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि सांसद जो पूर्णिया के सांसद है पप्पू यादव, उन्हें सभी मामलों में कोर्ट से जमानत मिल गई है और कोर्ट का फैसला आने के बाद उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या खबर है सर? ये किस तरह से बात निकल कर रही है? संजय जी, आप शुरू से इस तरीके के 2 दशक से ज़्यादा से समय से आप इस तरह के मामले को देखते रहे हैं, कवरेज करते रहे हैं। जी ठीक है, आप पहले बड़े स्क्रीन पर किया करते थे, अब जो है सो हम लोग इस स्क्रीन पर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है और आपकी पकड़ और जकड़ हम लोग समझते हैं, इस कम से कम इस इतनी बात। तो आप देखिए, निर्दलीय सांसद हैं पूर्णिया से राजेश रंजन और पप्पू यादव, उनके समर्थकों में उत्साह मिला और न्यायिक प्रक्रिया में पप्पू यादव का विश्वास था कि न्याय उनको मिलेगा। तमाम उनके चाहने वाले जो उनके करीबी हैं तो आप देख पा रहे हैं कि 6 फरवरी को जिस तरीके से पटना के मंदिरी स्थित आवास पर, अच्छा, 6 फरवरी को की घटना जी 6 फरवरी को किस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था। रात में पुलिस जाती है बिना उसमें एक अधिकारी पदाधिकारी बिना वर्दी के, और जिस तरीके से एक सांसद से जो सिटिंग सांसद है उससे जिस तरीके से बात व्यवहार किया गया, यह कतई भी लोकतंत्र में और पीपुल्स फ्रेंडली की होने की बात पुलिस को कही जाती है, तो ये नहीं दिखाई पड़ा था। कम से कम आपसे हमसे बात तो एक समझ में आती, लेकिन एक सांसद से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वह किसी पार्टी का हो, पक्ष का हो विपक्ष का हो, यह एक तो बड़ी बात हम लोग को उस समय दिखाई पड़ी। लेकिन ये आरोप तो पप्पू यादव और उनके समर्थक भी लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, पप्पू यादव को समर्थक हम लोग जो देख रहे हैं, मैंने जो कैमरा जो वीडियो फुटेज, बिल्कुल, एएसआर न्यूज ने लाइव टेलीकास्ट किया था, जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया हुई थी कानूनी, उसकी लाइव टेलीकास्टिंग हुई थी हमारे एएसआर चैनल पे सर। तो तमाम तरह के जो सवाल सामने आए थे, तो आप रखते हैं इत्तेफाक इस बात से कि जो पप्पू यादव और उनके समर्थक कर रहे हैं वो सही है? देखिए, निश्चित रूप से वह समर्थक, हम तो बात करते हैं पुलिस को पीपुल्स फ्रेंडली होनी चाहिए, ये तमाम तरीके की बात होती है। और अब आप एक जनप्रतिनिधि से, एक सिटिंग एमपी से जिस तरीके से बिना नेम प्लेट का कोई अधिकारी पदाधिकारी अपने आप को अधिकारी पदाधिकारी कह रहा हो और उसका नेम प्लेट नहीं हो, वर्दी हो, और वो भी रात के समय में, तो यह तो ऑब्जेक्शनेबल है। लेकिन सर, वो जिस अधिकारी की चर्चा आप कर रहे हैं वो पटना पुलिस के स्पेशल सेल में है, वो तो क्या उनको वर्दी पहन के जाना चाहिए था, वहाँ नेम प्लेट लगाना चाहिए था? देखिए, निश्चित रूप से स्पेशल सेल, तो आप किसको पकड़ने गए? आप टेररिस्ट को पकड़ने तो गए नहीं। अच्छा जी। आप तो कम से कम एक जनप्रतिनिधि को पकड़ने गए हैं। तो ठीक है, आप अब किसी भी स्पेशल सेल में हो, आप पीछे रहते वर्दी वाले ही उनसे बात करते जिसका नेम उनको आगे रहना चाहिए। देखिए, कुछ तो सैद्धांतिक रूप से इतनी बात समझ में आती है, इस तरीके से नहीं, हुलुक बुलुक वाली बात नहीं है। आप देखिए, हर चीज की मान मर्यादा है और पुलिस को किस लहजे में बात किससे करनी है, यह भी, अगर यदि डायरेक्ट क्रिमिनल है, बड़ा कुख्यात अपराधी है, उसको आपको लंगड़ा ऑपरेशन में मार दे रहे हैं या ऐसे मार दे, दैट इज ओके, वो ठीक है। लेकिन इस तरीके से आप सिटिंग एमपी से बात हो रही है, ये सलूक, ये बर्ताव ठीक नहीं लगता। हमने बहुत सारे मामले देखे, लेकिन हमको, खैर अब उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, 6 फरवरी को जिस तरीके से हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, रात में उनको ले जाया गया, उनको पीएमसीएच में, 7 फरवरी को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया, 8 फरवरी को उनको पटना के आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर ले जाया गया। फिर आप देखिए, 9 फरवरी को याचिका उनकी जो थी पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में, पटना व्यवहार न्यायालय में एमपी एमएलए कोर्ट है बराबर, उसमें तो वो याचिका जो है सो टल गई। उसके बाद बम का हॉक्स लगातार जब उनकी पेशिंग हो रही थी, तब तक अफवाह उड़ी कि बम है, बम है। अफवाह के वो बाकायदा मैसेज भी आ रहा था, इन्फॉर्मेशन था सर। लेकिन ये देखिए, कितने लोगों को परेशानी हुई। पप्पू यादव को तो परेशानी है, तो हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने पप्पू यादव, हजारों मामले सर, सुनवाई नहीं हो सकती। नहीं, तो यह एक निश्चित रूप से इस बात को, व्यवहार न्यायालय में जो धमकी आ रही थी, ये पुलिस क्या कर रही थी, जो भी सेल है, जो आप सेल की बात कर रहे हैं पुलिस में, वह सेल क्या कर रही थी, यह तो सवाल बनता है ना कि ये लाखों हजारों लोगों का यह मामला टल रहा है। पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर रही है सर, सभी मामलों की जांच हो रही है और देर से देर वो पकड़ा जाएगा। नहीं, कानून का हाथ तो लंबा होता ही है जी। अपराधी कोई भी हो, किसी जात, किसी समाज, किसी वर्ग का हो, वह तो शिकंजे में आना चाहिए। अपराधी तो निश्चित रूप से समाज के लिए तो कलंकित करने वाली बात है। लेकिन जो इस तरीके से जो हम देख रहे हैं कि अब जो पप्पू यादव को ये कई सारे मामले जो टैग करके उनको लगातार आप देख रहे हैं कि परेशान एक तरीके से किया जाए। संसद का बजट सत्र चल रहा है, उसमें उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी। अब देखिए, पप्पू यादव स्वयं बता रहे हैं कि वह क्या
जो सो मुझे खतरनाक अपराधी की तरह हम ट्रीट किया गया। ट्रीट किया गया, पेश किया जा रहा है। और पुराने मामले 2026 का में क्यों जो नहीं, है- क्यों चुना गया? क्यों याद आया, ये सबसे बड़ी बात है। ये पुराने 2000 मामलों हाँ, तो सर हाल के दिनों में जिस तरीके से नीट पेपर हॉस्टल कांड का जो मामला था उसको लेकर वो लगातार सवाल उठा रहे थे, उनके समर्थक भी कर रहे थे कि इनका खामियाजा उनको भुगतना। आपको लगता है पटना पुलिस ऐसा कर सकती है क्या? नहीं देखिए, पटना पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है, इस पर हम, लेकिन तब है कि देखिए ये पुराना मामला सब था और इस मामले को ठीक पप्पू यादव का ने सवाल परसेप्शन बन गया। हाँ, ये 2026 में ही अभी जो है सो 30 साल 25 साल 28 साल 12 साल का मामला, अब आप पुलिस तो तब भी थी आज भी है, तो ये क्यों उसको टैग किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? और तो सबसे बड़ा बात है कि पप्पू यादव नीट मसला उठा रहे थे, तो यह जब मसला उठा रहे थे तो अब कोई पप्पू यादव को ही उनको पकड़ने की बात क्यों आई? देखिए, और पार्लियामेंट चल रहा है, लोकसभा में चलना है, तो यह नीट का मामला उठाते, कई अन्य जो अहम सवाल थे वह जो है सो अच्छा, पार्लियामेंट में लोकसभा में तो निश्चित रूप से ये तो लोकसभा में नीट का मसला तो उठा ही रहे थे, पूरा बैनर ऊपर से नीचे तक उसके विरोध में पहन करके आ रहे थे, बोल रहे थे। तो पप्पू यादव देखिए बोलते हैं और काम भी करते हैं, और गुरुवार को जब पेशी हुई संजय जी, तो पेशी के दौरान वह रो पड़े थे एक तरीके से। अच्छा, हाँ, कल गुरुवार तो, को बिल्कुल, तो रो पड़ने की बात भी है। देखिए आप जो कितने कई तरह की बीमारियां हैं उनको, हालांकि देखिए आपको एक बात समझिए, कोर्ट ने जो है सो जेल प्रशासन को उनकी तबीयत उनकी स्वास्थ्य पर जो है सो बारे में पूछा उनसे। अच्छा, और जेल प्रशासन को कहा कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। देखिए ऐसा तो निश्चित रूप से देखिए, और वो कह भी रहे हैं कि उनका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, ये परेशानी हो रही है पप्पू यादव को, निश्चित रूप से प्रोस्टेट भी है, कई सारे बीमारी से जकड़े हुए हैं। मतलब कोर्ट का इंस्ट्रक्शन है कोर्ट को। हाँ, निश्चित रूप से कोर्ट तो देखेगा ना, जी, कोर्ट तो जी। मानवता के अधिकार पर ऐसे भी देखता है, तो कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा कि आप उनको देखिएगा समझिएगा। तो ये निश्चित रूप से पप्पू यादव के साथ में जो बर्ताव किया गया वह बर्ताव नहीं होना चाहिए था, हमको यही बात समझ में आती है। और पुलिस को हमेशा फ्रेंडली होने की जरूरत है। तो सर इनके खिलाफ कुल मिला के कितने मामले हो? 4 मामले हैं। देखिए हाँ, निश्चित रूप से अब देखिए, आपको पहले से हम लोग अगर यदि हम लोग बात करें तो 6 फरवरी को मैंने इनकी गिरफ्तारी होती है, उसके बाद अब देखिए कैसे कैसे जी, बुद्धा कॉलोनी थाना का मामला, कोतवाली का मामला, उसके बाद से गर्दनी बाग का पहले ही एक जमानत उनको मिल गई थी गर्दनी बाग में, तो उसके बाद से बुद्धा कॉलोनी कोतवाली सब मिला करके आप देख लीजिए, फिर 2 ठो टैग कर दिया जाता तो 3 मामला था। तो यह सब में अब इनको मिल गया है, पिछले 1 सप्ताह से ये जेल में बंद थे। पूर्णिया का भी एक मामला था। हाँ, पूर्णिया का तो मामला में तो था ही। तो ये आपको 9 जनवरी से कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, 9 जनवरी से, सोच लीजिए 9 जनवरी से कोर्ट में सुनवाई चल रही। गुरुवार को 2 नए मामले जोड़े गए, जो कोतवाली थाने का था, 2017 और 2019 के कांड को भी जोड़े गए, सारा मामला एक ही बार लाके जोड़ दिया गया। तो यह निश्चित रूप से अब पप्पू यादव जैसे, आप भाई ठीक वो कह रहे हैं कि लोकसभा का बजट सत्र चल रहा है, हमको कई सवाल उठाने पर व्हील चेयर से वह आ रहे हैं कोर्ट में, यह आप देख सकते हैं। बीमार तो रहते हैं, बीमार रहते हैं, चलने उतरने में परेशानी है। और जिस तरीके से जो आपको जो 6 फरवरी की रात को, आपको तो खुद गवाह हैं उसके, आप तो स्पॉट पर थे, ग्राउंड जीरो पर थे, आपने देखा कि जिस तरीके से उनको ठेला ठेली घसड़ा घसड़ी हो रहा था, उसमें उनके साथ में इंजरी भी कुछ उनको हुई बैकबोन में है, या हाँ उनके समर्थक भी बता रहे थे हाँ, किस तो तरीके यह कई तारीख की बात है। तो निश्चित रूप से एक बड़े सांसद, एक निर्दलीय सांसद, अब उनके साथ में इस तरीके से व्यवहार हो रहा है, तो सवाल तो जनता पूछेगी। तो चलिए बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच बहुत बड़ी खबर यही है कि पप्पू यादव को आखिरकार बेल मिल गया। कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट से कागज पहुंचेगा जेल में, बेऊर जेल में, और बेऊर जेल से फिर उन्हें रिहा कर दिया। सर उम्मीद जताई जा सकती है कि आज रिहा हो जाएंगे या फिर कल हो पाएंगे? देखिए, जो प्रक्रिया है, जेल से अगर यदि मैसेंजर जाएगा वहां पर, कागज अगर दे देगा तो आज रात तक उनको आ जाना चाहिए हमारी समझ से। अगर यदि मैसेंजर नहीं जाएगा, डिलेइंग टेंडेंसी हुआ, जिस तरीके से अन्य सब दिखाई पड़ रहा है आपको, तो फिर तब कल। लेकिन चलिए, लेकिन राहत की बात है कि सर, लेकिन अब ये सबसे बड़ी बात है राहत की संजय जी, कि सभी मामलों में राजेश रंजन और पप्पू यादव को जमानत मिल गई, जमानत में, और यही सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल सर, विधानमंडल का सत्र चल रहा है, तेजस्वी यादव फिर से गायब हैं, और सत्ता पक्ष जो है वो सवाल उठा रहा है। जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता की जो भूमिका होती है उसको निभाने में सक्षम नहीं है। तो एक बार फिर से राजनीति शुरू हो गई है सर। नहीं, देखिए निश्चित रूप से आपको एक, आप याद करिए कि बीते दिन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, संजय सरावगी,
जी। उन्होंने ही सवाल उठाया था कि देखिए नेता प्रतिपक्ष जो विधानसभा में है तेजस्वी यादव लगातार गायब रह रहे हैं और आप देख भी रहे हैं कि उनका गिने चुने दिन वह खाली एक्स पर ट्वीट कर रहे हैं। लखेंद्र पासवान सर मंत्री हैं, हाँ, वो क्या कह रहे हैं एक बार सुनिए। बिहार के हित में, बिहार के विकास के हित में कहीं कोई भूमिका नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनको यह मालूम है कि नेता प्रतिपक्ष भी बने हैं तो जनता ने जनादेश नहीं दिया था, जनाधार नहीं दिया था, लेकिन चूंकि वंशवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, तो उस सब को जनता के जनादेश को अपमान करते हुए भी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको बिहार के हित में कोई चिंता नहीं है। इसलिए इतना महत्वपूर्ण बजट सत्र जो होती है किसी भी राज्य का, उस राज्य का विकास का नींव होती है। बिना बजट सत्र के या बिना बजट का राशि का हम बिहार का विकास नहीं कर सकते हैं। और वैसे महत्वपूर्ण बजट सत्र में जहां नेता प्रतिपक्ष गायब हो, इससे लगता है कि बिहार के विकास और बिहार के लोगों से तेजस्वी यादव को चिंता नहीं है। या सुनिए सर, आपने बिहार के विकास और बिहार के लोगों से कि उनकी कोई चिंता नहीं है उनको। नहीं देखिए सत्ता पक्ष निश्चित रूप से देखिए विपक्ष ही लोकतंत्र में खूबसूरती होती है। विपक्ष सवाल करता है, विपक्ष को स्पेस भी है। तो गायब क्यों है? यही तो सवाल है। देखिए गायब हैं और देखिए उनकी माताश्री जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, राबड़ी देवी पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी मजबूती परिषद में डटी हुई है, बाहर में पोटको में प्रदर्शन आज भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनका प्रदर्शन हुआ है। बिल्कुल वह तो, लेकिन तेजस्वी यादव का एब्सेंस कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बनता हुआ दिखाई पड़ा। हालांकि तेजस्वी यादव जो भी व्हील चेयर से आ रहे थे, वह भी कहीं ना चोट कहीं है, नाखून में उनको चोट है और स्वास्थ्य का कारण उनके साथ भी बना हुआ है। तो इस लिहाज से हमको लगता है कि वह परहेज कर रहे हैं, आने से बच रहे हैं और उनको कुछ अन्य इंजरी भी है। तो इस लिहाज से जो डॉक्टर ने उनको लगता है निश्चित रूप से स्वास्थ्य कारणों से रुकने के लिए, आराम करने की सलाह दी है, इसी लिहाज से नहीं आ रहा। लेकिन आप दूसरी तरफ विधान देखिए, दोनों सदन चल रहा है, विधानसभा और विधान परिषद। तो उच्च सदन में निश्चित रूप से जो उसको विधान परिषद कहते हैं, वहां पर उनकी माताश्री पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे हैं। सर, विधान परिषद में आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठा, राजद के सदस्यों ने, अब्दुल बारी सिद्दीकी कुछ बोल रहे हैं। राम राज और जंगल राज में क्या फर्क है? अपराध की जितनी बड़ी तादाद बढ़ी है, अब बढ़ रही है, और दिन ब दिन जो है अपराध पे कोई अंकुश अब नहीं। ये आरोप लगा रहे हैं कि अपराध जो है वो लगातार, राबड़ी देवी क्या कह रही है उनको भी सुनिए। तो सरकार को कार्रवाई करना चाहिए, पकड़ करना चाहिए। सम्राट चौधरी कहता है कि हम 24 घंटा में पकड़ के और उसको सजाए दिलवाएंगे, ना तो इस्तीफा देंगे, नहीं पकड़ाएगा तो कहाँ इस्तीफा दे रहे हैं? रोज दिन हो रहा है, आज दिन हो रहा है, सभी जिला में हो रहा है। तो सुना आपने सर, राबड़ी देवी भी आरोप लगा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है बिहार में। नहीं देखिए, लॉ एंड ऑर्डर निश्चित रूप से कुछ जगहों पर कुछ पॉइंट को अगर आप देखिएगा तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। सच्चाई बोलने से हम लोग बेधड़क और सच्ची खबर बताते हैं, इसलिए आज समझिए कि लॉ एंड ऑर्डर के मसले में निश्चित रूप से अभी बैकफुट पर हैं। कितना भी सम्राट चौधरी कह लें जो गृह मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तो वह कहीं ना कहीं राबड़ी देवी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, या अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राजद के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, वह बोल रहे हैं। तो निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर आपको इत्तेफाक रखना पड़ेगा कि हाल के दिनों में कानून व्यवस्था जो है सो बिहार की गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। ये सच है, बिल्कुल सच्चाई। तो अब सच्चाई का मतलब क्या है? ये अब गुड गवर्नेंस, सुशासन और की बात होती है, लेकिन वो आपको दिखाई पड़ रहा है। अब तो जनता सवाल कर रही है, जनता सवाल पूछ रही है कि कहाँ गुड गवर्नेंस। जनता नहीं सर, ये तो प्रतिपक्ष विपक्ष सवाल कर रहा है ना। विपक्ष का मतलब क्या हुआ? विपक्ष तो होता है जनता की ओर से ही विपक्ष सवाल करती है। अच्छा, तो ये विपक्ष सवाल कर रही है और लोग भी, देखिए आप विपक्ष को छोड़ दीजिए, लोग भी यही कह रहे हैं कि अब आए दिन जिस तरीके से घटनाएं प्रतिवेदित हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, तो यह तो सवाल बन रहा है ना कि आम आवाम भी इसको पूछ रही है इस बात को। तो विधान परिषद में ये तो सवाल उठा रहे हैं, उधर ओपोजिशन में विधानसभा में तेजस्वी ही गायब है। हाँ, वो रहते तो और मुखरता से सवाल उठाते हैं। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव रहते तो यह सवाल और दोनों सदनों में आपको मजबूती के साथ आवाज उठती है। तो बिल्कुल विधानमंडल का सत्र भी चल रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी 27 फरवरी तक सत्र चलना है, तो हंगामेदार होगा। लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम मुद्दे जो है वो विपक्ष के सामने होंगे और सरकार को घेरने की कोशिश इसी तरीके से जारी रहेगी। चर्चा में बस इतना ही। सर आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।